हम डॉक्टर नहीं हैं पर डॉक्टर हमारे बिना अधूरे हैं। ये टैगलाइन है जीडी गोयनका हेल्थ केयर पैरामेडिकल के विद्यार्थियों व अध्यापकों की। जीडी गोयनका हेल्थ केयर जो पंचकुला से सटे पीर मचल्ला में स्थित है, जहां करीब 250 छात्र छात्राएं पैरामेडिकल कोर्सेज कर रही है। संस्थान के सेंटर हेड रविंद्र जी ने बताया कि जीडी गोयनका हेल्थ सेंटर के पूरे देश में 80 सेंटर हैं जहां पैरामेडिकल विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं ताकि किसी भी आपदा आने पर किसी प्रकार की दिक्कत पेश न आए। यह कदम सन 2020 में आए कोविड-19 के बाद उठाया गया, जब आपदा से निपटने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो गई थी। वहीं रेडियो फैकल्टी यश शर्मा ने बताया कि इनके संस्थान में 3 से 11 महीने तक के सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं और ये कोर्सेज किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी कर सकते हैं। इनका मुख्य ऑफिस कनॉट प्लेस नई दिल्ली में है और इनके संस्थान के 5 विद्यार्थी विदेशों में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं और उच्च स्तरीय हॉस्पिटलों में इनका टाइअप है जहाँ इनके विद्यार्थी अपनी सेवा दे रहे हैं। पैरामेडिकल क्षेत्र में एक नाम जीडी गोयनका हेल्थ केयर। हम यहाँ पहुँचे हैं आज यहाँ पे पीर मशल्ला में, तो हम बात करते हैं कि क्या इसका पर्पस है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल 18 भारत में। तो नमस्कार जी, आपका नाम क्या सर पहले? माय नेम इज़ रविंदर भांबो। मैं सेंटर हेड हूँ जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी पंचकूला में। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो आपको कि जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी कैसे वर्क करती है। एक्चुअली हम पैरामेडिक्स के कोर्स करवाते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाद में जॉब असिस्टेंट अच्छा रहता है हमारा इसमें। और लाइक ये है कि हमने क्यों शुरू किया ये यहाँ सिस्टम। एक्चुअली ये था कि जब कोविड आया तो उस दौरान सबसे पहले जो कमी खली थी वो पैरामेडिक स्टाफ की और डॉक्टर्स की थी। तो ये रियलाइज़ किया गवर्नमेंट ने कि IMN इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, UGC ने, और IAO है हमारी इंटरनेशनल एक्रीडेशन ऑर्गेनाइजेशन, और NSDC NSL स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने मिलकर एक मुहिम छेड़ी कि हमें कुछ ऐसे स्किल्ड पैरामेडिक्स तैयार करने चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में हमें ऐसी कोई अगर असुविधा का सामना करना पड़े तो हम उससे लड़ सकें। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने ये पैरामेडिक्स के कोर्सेज जो है जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी के थ्रू हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में इसकी जरूरत पड़ी तो उसके बाद ये संज्ञान में आया गया, तो कितने साल हो गए सर आपके इसके? एक्चुअली हमने 2022 के बाद 2022 में लगभग ये स्टार्ट कर दिया था। तो आफ्टर कोविड, जस्ट आफ्टर कोविड वी हैव स्टार्टेड दैट। कहाँ पे आपके सेंटर है ये एक्चुअली हमारा हेड ऑफिस दिल्ली है, बाकी मोर देन 70+ सेंटर्स हमारे रन करे थ्रू आउट इंडिया। गुड़गांव भी है, नांदेड़ भी है, अपने लगभग मतलब बहादुरगढ़ भी है, करनाल भी है, लगभग इस एरियाज़ में काफ़ी हमारे ये सेंटर्स रन कर रहे हैं। सर जैसे आपका सेंटर है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप? मोर देन 150 स्टूडेंट लगभग स्टडिंग देयर। अभी क्या है कि लोगों को अवेयरनेस ज़रूरी है इसके बारे में। मैं आपकी भी इसके लिए सहायता मांगूंगा कि आप भी लोगों को अवेयर करें, क्योंकि क्या है कि आजकल हर आदमी उसकी मतलब नौकरी के लिए ये सोच रहा है अभी मैं रोज़गार मिल जाए मेरे को। तो हमारे कोर्सेज़ का ये बेनिफिट है। हमारे कोर्सेज़ में क्या है कि हमारे कोर्सेज़ में 50% उनकी थियोरेटिकल क्लासेस हमारे यहाँ रहती है, उसके बाद 50% ड्यूरेशन उनकी जो रहती है हम इंटर्नशिप लगाते हैं जहाँ हमारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हैं, तो उनमें रहता है सिस्टम सारा। तो वहाँ बच्चा ड्यूरिंग दैट टाइम अच्छे बिहेवियर के कारण, अच्छे डिसिप्लिन के कारण, अच्छे डेकोरम के कारण और अच्छे अपने इंटेलिजेंसी के कारण बच्चा क्या है कि अपना पंक्चुअलिटी के कारण उसके कारण अपनी जॉब वहीं सेटल कर जाता है। कई बार क्या होता है कि 4 बच्चे हमारे अगर किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप ले रहे हैं, वहाँ 2 बच्चों का अच्छा बिहेव तो वो हॉस्पिटल खुद ही उनको वहाँ मतलब जॉब प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं बच्चों को। सर जैसे आपके यहाँ से कितने स्टूडेंट जो अच्छे हॉस्पिटल या कहीं अच्छी जगह से? अभी क्या हमारा फर्स्ट बैच निकला है अभी इस साल लगभग हमारे 2-3 बच्चे हैं जो कुछ तो हमारे फॉरेन भी जा रहे हैं इस बार, मतलब कनाडा जा रही हैं 2 गुड़िया, गुरनूर और एक और है, और कुछ 2 बच्चियाँ हमारी हैं जो मोनिका रही है खुद सर, अब इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है उनकी। जस्ट आफ्टर दैट वो अभी कहीं किसी हॉस्पिटल में अपनी जॉब आसानी से ले लेंगे। जैसे आपने बताया सर कि बच्चे बाहर भी जा रहे हैं यहाँ से अपने को वो करके स्टडी करके, तो सर अभी आगे क्या प्लान है आपके इसमें? प्लान्स यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमने ये अवेयरनेस पहुंचानी है, क्योंकि आज के दिन क्या है मैडम, सीधी बात है, हम भागते हैं किस सेक्टर की तरफ कि इंजीनियर बनाना है बच्चे को, डॉक्टर बनाना है या कुछ और बनाना है। देखो सीधी बात है, एक डॉक्टर बनने के लिए 10-11 साल का मिनिमम टर्म पीरियड चाहिए। उसके बाद बच्चे को कम से कम इतना रिवेन्यू होना चाहिए उसके पास कि वो अपना हॉस्पिटल एस्टाब्लिश कर सके, लेकिन इतना समय बहुत लेट हो जाता है इस कंपटीशन के माहौल में। आज के दिन आपको पता है अभी कंपटीशन का माहौल है और लाखों
लाखों के लोग मतलब स्ट्रेंथ में लोग compete करते हैं इसके अंदर, लेकिन ये अभी कंपटीशन का पार्ट नहीं है इतना। इसमें क्या है कि बच्चे को इजीली जस्ट आफ्टर 12th या 10th के बाद में, 12th के बाद में या बैचलर डिग्री के जस्ट आफ्टर बच्चा इजीली सेटल्ड हो जाता है किसी ना किसी जॉब प्रोफाइल में, पैरामेडिक्स में। और जैसे सर आपके पहले और अब में कितना अंतर है आपके इसमें, कितना आपने डिफरेंस आपने गैप कवर किया है? देखो, पहले में ये था स्किल्ड लेबर थी, बिल्कुल थी, मैं मानता हूँ उन्होंने मतलब लड़ाई भी लड़ी है ड्यूरिंग कोविड, लेकिन क्या था कि लैक ऑफ स्टाफ की कमी की वजह से किसी को एक काम की बजाय दो दो काम सौंप दिए गए, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। उस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आगे चल के हमने ये स्टेप उठाए ताकि हम अच्छे पैरामेडिक स्टाफ अच्छे हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर सकें, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके और हॉस्पिटल को स्टाफ प्रोवाइड हो सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई आपदा अगर आती है तो हम तैयार हैं इसके लिए। हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं मैडम, बिल्कुल। हम एक बात कहना चाहूँगा मैं इसके अंदर कि वी आर नॉट डॉक्टर्स, बट डॉक्टर इज आल्सो इनकम्प्लीट विदाउट अस। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम यश शर्मा है और मैं यहाँ पे रेडियोलॉजी फैकल्टी हूँ। यशी, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ पे मैम अभी तो 8% हम वी आर रनिंग द सर्टिफिकेट कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज एंड बैचलर कोर्सेज, एंड वी आर रनिंग ऑल्सो द डिप्लोमा कोर्सेज, दैट इज फॉर द 2 years प्रोग्राम। ओके, सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो हम हैं 3 to 11 months के लिए करते हैं, ठीक है। और जो बैचलर कोर्सेज है हम वो 3 years के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है मैम, अलग अलग फेजेस में हम डिग्रीज और सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि हम प्लेसमेंट भी करवा के देते हैं बच्चे को। हाँ, जो हमारा है 100% प्लेसमेंट सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम देखें तो बच्चे को हमने फोर्ट डेज मेदांता बड़े बड़े हॉस्पिटल में प्लेस किया है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने अच्छे पैकेजेस भी उठाए। जैसे कि अभी हम रिसेंटली देखें तो एक बच्ची हमारी पास आउट हुई CCT से, कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी, जिसमें उसने 26 लाख का पैकेज उठाया है फ्रॉम द हॉस्पिटल हेडिंग मैदान था, ठीक है। तो वहाँ से उसने उठाया, जो कि हम हर किसी बच्चे को प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं, उसके बाद बच्चे को प्लेस करते हैं इन द बिगर हॉस्पिटल्स। ओके सर, जैसे आपने बताया कि काफ़ी बच्चे आपके यहाँ से उसमें गए हैं, तो क्या जैसे कोई आपदा अगर होती है तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल मैम, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग द स्किल लेवल, दैट्स व्हाई वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट। बट स्टिल अगर हम देखें तो हमने जो बच्चे तैयार किए हैं वो बेटर है अदर अकेडमी से, इसलिए बेटर है बिकॉज हम हर चीज़ का प्रैक्टिकल करा के देते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम वेरी ऑनेस्टली, मतलब कि जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, जो भी हॉस्पिटल में प्रोसीजर्स करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैनुलेशन है तो उसको हम प्रॉपर सिखाते हैं यहाँ पे। पहले हमारे पास सारे एकेडमीज हैं, वेल इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो उससे हम सिखाते हैं, तब वो बच्चा यहाँ से प्रिपेयर होता है, तब वो जाके हॉस्पिटल में वो प्रोसीजर कर भी पाता है। सो दैट्स वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जैसे आपने बताया कि बच्चे काफ़ी प्रिपेयर हैं और रहते हैं, Okay. तो आगे का प्लान्स क्या है आपको उसके लिए? कुछ आगे का प्लान्स मैम, वी आर वर्किंग कि गांव-गांव तक, हर किसी मोहल्ले तक ये चीज़ पहुंचे कि बच्चा वहाँ पे स्किल्ड रहे। कोई आपदा आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो वहाँ पे बच्चा पहले से ही प्रिपेयर रहे उस मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम BLS का वर्कशॉप भी इसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं टाइमली, कि सो दैट कि बच्चे को अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, गांव में तो नहीं होता इतना अवेयरनेस, तो वो सेव नहीं कर पाते। इसीलिए अगर हम देखें तो हमने बच्चे को BLS वर्कशॉप देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो कि, तो इसी वजह से देते हैं जिससे कि बच्चा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसको हैंडल कर पाए। सो दैट्स वाई वी आर रनिंग फॉर दैट। जैसे गांव का कह रही, गांव के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे या कुछ? हाँ बिल्कुल, शहरी क्षेत्र, गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सब के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 8% जो है 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं, और ऑल ओवर द इंडिया अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1500 प्लस स्टूडेंट्स 8% पढ़ रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको एड मिलती है इसके लिए? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता, बट वी आर ऑब्वियसली अप्रूव्ड है हम गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी कोर्सेज हम करा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है हमारे पास। हाँ जी।